कल्कि पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पुराण है जो 18 महापुराणों में से एक उपपुराण के रूप में गिना जाता है। यह पुराण मुख्यतः भगवान विष्णु के अंतिम और भविष्यवाणी किए गए अवतार कल्कि की गाथा पर केंद्रित है। यह पुराण मुख्य रूप से संस्कृत में लिखा गया है और इसमें वर्तमान कलयुग के अंत तथा एक नए सतयुग की शुरुआत का वर्णन मिलता है। कल्कि अवतार विष्णु के दशावतारों में अंतिम अवतार माना जाता है, जो अधर्म और अराजकता से भरी इस सदी में न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। कल्कि पुराण की शुरुआत कलयुग के वर्णन से होती है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में धर्म, सत्य, करुणा और सदाचार समाप्त हो जाएंगे। लोग लोभी, कपटी, स्वार्थी और अधर्मी हो जाएंगे। रिश्वत, व्यभिचार, झूठ, हिंसा और अराजकता समाज में व्याप्त हो जाएगी। स्त्रियां अपनी मर्यादा छोड़ देंगी, पुरुष कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, ब्राह्मण अपने धर्म से हट जाएंगे और राजाओं का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे समय में संसार को अधर्म और पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में धरती पर अवतार लेंगे। उनका जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित बताया जाता है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। ये दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ और सतोगुणी होंगे। भगवान कल्कि एक तेजस्वी और बलशाली बालक के रूप में जन्म लेंगे। उनका शरीर दिव्य तेज से युक्त होगा और वे बचपन से ही असुरों के विनाश के लिए तैयार होंगे। उन्हें शिवजी से एक दिव्य खड्ग, तलवार प्राप्त होगी, जिसका नाम रत्नमार्ग होगा। साथ ही उन्हें एक दिव्य घोड़ा देवदत्त भी प्राप्त होगा, जो हवा से भी तेज गति से दौड़ सकता है। जैसे जैसे कल्कि बड़े होंगे, वे संसार में फैले अधर्म, पाप और अन्याय को समाप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। वे मूर्ख, अधर्मी और अत्याचारी शासकों का वध करेंगे। उनके अभियान में देवदत्त घोड़ा, उनका दिव्य खड्ग और देवताओं की कृपा उनके साथ होगी। कल्कि सबसे पहले बौद्धों और नकली आचार्यों का विनाश करेंगे, जो लोगों को धर्म से भटका रहे होंगे। फिर वे राजा शशिध्वज से युद्ध करेंगे, जो अत्यंत बलशाली और साम्राज्यवादी होगा। हालांकि यह युद्ध भीषण होगा, पर अंततः कल्कि उसे भी पराजित करेंगे और उसका उद्धार करेंगे। कल्कि का विवाह पद्मा और रामा नामक दो स्त्रियों से होता है। पद्मा राजा बृहदेश्वर की पुत्री होती है और रामा राजा शशिध्वज की पुत्री। ये दोनों अत्यंत गुणी, पतिव्रता और धार्मिक स्त्रियां होती हैं। उनके साथ कल्कि एक धर्ममय जीवन जीते हैं और समाज को पुनः सदाचार की ओर ले जाते हैं। कल्कि के कार्यों से संसार से अधर्म, पाप और अराजकता समाप्त हो जाती है। जैसे ही अधर्म का नाश होता है, वैसे ही कलयुग का अंत समीप आता है। कल्कि पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना कर एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करते हैं। इस युग में पुनः सत्य, प्रेम, करुणा और नैतिक मूल्यों की प्रधानता होती है। इसके बाद कल्कि हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और अंत में ब्रह्मालोक को लौट जाते हैं। कल्कि न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रेरणादायक है।